अब आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के नूरपुर में आरएलडी की जन आशीर्वाद सभा में पार्टी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2022 की बात 2022 में ही होगी। जयंत जी, कैसे 2022 को लेकर के आप रणनीति तय करेंगे? और कहा जा रहा है कि सपा से आपका गठबंधन भी होगा। 22 के मसले बाद में होंगे, आज मैं आशीर्वाद लूंगा अपने लोगों को। जयंत जी, कैसे 2022 को लेकर के आप रणनीति तय करेंगे? और कहा जा रहा है कि सपा से आपका गठबंधन भी होगा। 22 के मसले बाद में होंगे, आज मैं आशीर्वाद लूंगा अपने लोगों को। वहीं आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने हापुड़ में जन आशीर्वाद सभा के दौरान हुंकार भरी। जयंत ने कहा कि उनकी पार्टी किसान विरोधी ताकतों से लड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में किसानों का मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वहीं लखीमपुर खीरी कांड पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। तो 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा अहम होगा, ये दावा किया है जयंत चौधरी ने। लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि 2022 को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा सबसे अहम होगा। तो आरएलडी के इस कैंपेन पर और जयंत चौधरी के इस बयान पर आइए और ज्यादा बात करते हैं। नोएडा से बलराम पांडे हमारे साथ हैं, लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। और पहले नोएडा चलते हैं, चूंकि कल जयंत चौधरी से बात की बलराम पांडे ने। बलराम, क्या जयंत ये कहना चाह रहे थे कि 2022 में जब चुनाव आएगा तब चुनाव के बहुत करीब पहुंच के बात होगी, उससे पहले हम कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं? एक बात तो ये, या वो ये कहना चाह रहे थे कि पहले चुनाव हम लड़ेंगे, परिणाम आएगा, उसके बाद देखेंगे गठबंधन करना है कि नहीं करना है? बलराम। देखिए राजेंद्र, जो हमारी जयंत चौधरी से बात हुई, उस बातचीत में जो लब्बो-लुआब निकल के आया वो यही है कि वो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी से गठबंधन के मूड में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की ज़मीन मजबूत करने में लगे हुए हैं और ख़ास तौर से किसानों को साधने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन से आरएलडी की जो नज़दीकियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर को बाबा महेंद्र टिकैत की जयंती पर भी चौधरी जयंत सिंह सिसौली पहुंचे थे, वहां पर किसानों से बातचीत की और काफ़ी ज़्यादा वो भावुक हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब जयंत चौधरी को ये लग रहा है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को अपनी पैठ बनानी है तो किसानों को साधना होगा। और यही वजह है कि कृषि कानून के विरोध में जब किसानों ने महापंचायत का दौर चलाया और इसका विरोध किया तो सबसे ज़्यादा महापंचायतें आरएलडी ने की और सबसे ज़्यादा किसानों के मुद्दे को भी उठाया। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब आरएलडी किसानों को साधने में लगी है ताकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन मजबूत कर सके। इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी या बसपा या किसी अन्य दल से गठबंधन की बात आती है तो वो अपनी बात को मजबूती से रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आरएलडी को अपना प्रत्याशी उतारने में सहायता मिले। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी आरएलडी की जो नज़दीकियां हैं समाजवादी पार्टी से भले ना हो, लेकिन भारतीय किसान यूनियन से उसकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से 2022 को लेकर के एबीपी गंगा ने जयंत चौधरी से यह सवाल किया था कि क्या जो अटकलें चल रही हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की, तो उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? क्या 2022 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि 2022 की बात 2022 में करेंगे। यानी लेकिन 2022 की बात अगर 2022 में ही करेंगे तो देखना होगा कि जयंत चौधरी को इसका फायदा कितना मिलता है। अनुभव भी हमारे साथ मौजूद है। अनुभव, अब से थोड़े दिन पहले हमने ये भी देखा था कि पगड़ी पहनाकर सम्मान भी किसानों ने किया था जयंत चौधरी का। पिछले 10 महीने से हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है और ऐसे में जयंत चौधरी को भी पता है कि इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो किसानों का ही मुद्दा रहने वाला है और इसीलिए बढ़ चढ़कर वो किसानों के हितैषी बन रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आरएलडी को यही लग रहा है कि अगर यहाँ जब चुनाव होंगे तो ये किसानों का जो आंदोलन है वही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हमारे सहयोगी ने, जब बलराम ने उनसे कल पूछा, उन्होंने साफ तौर से जवाब नहीं दिया।
जिसके मन में डाउट होता है या जिसके मन में और चीजें चल रही होती, वही इस तरह से कहता है कि ये बात हम तब करेंगे। आप याद करिए 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे, कितना पहले ऐलान हो गया था कि साथ मिलकर लड़ेंगे। अभी पंचायत चुनाव हमने देखा दोनों मिलकर साथ लड़े। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हम 2022 में इसे बताएंगे? अरे 100 दिन बाद तो आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग जाएगी और वो कह रहे हैं कि हम 2022 में इस बात को बताएंगे। यानी उनके मन में कई चीजें चल रही हैं, गठबंधन करना है नहीं करना है ये तो वो तय करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बात बलराम कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में खास तौर से आप देखिए तो जिस तरीके से किसान आंदोलन का असर पड़ा है, जिस तरीके से वहां पर भारतीय किसान यूनियन जो लगातार मुखर है और जिस तरीके से जयंत चौधरी की पार्टी उनका साथ दे रही है, तो हो सकता है वो कोई और अदर ऑप्शन भी सोच रहे हो। उन्हें लग रहा हो कि अगर हम इनके साथ जाने के बजाय किसी और के साथ जाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ये बिल्कुल अनुभव, ये बिल्कुल हो सकता है कि तौल रहे हो।